शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, कौन कौन मीठे बच्चे हैं? सबने हाथ नहीं उठाया। कड़वे बच्चे बैठे हो फिर कि खट्टे वाले बैठे हो कि नमकीन वाले? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो कड़वे वाले, खट्टे वाले कि नमकीन वाले? खट्टे मीठे। मीठे बच्चे
सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। बाबा जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। कर सकता है दुनिया में, ढूंढ के लाओ। तुम भी योग लगाते हो, संकल्प कुछ और देते हैं, बीच में कोई काके नाने माने पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है, फिर उसमें वो भी कह देती बाबा ठीक है हम आपके लिए योग तो कर रहे हैं, ये भी काम कर देना। डालते हैं जी पता है ना, योग करते करते फिर बाबा को अर्जी डाल देते, बाबा आपको तो पता ही है ना, सबको जाने जाना नहारो, मेरे बेटे की नौकरी लगवा देना। योग कर रहे थे दादी जी के निमित्त, बीच में बेटा पता नहीं कहाँ से आ गया। तो बाबा जैसी निष्काम सेवा इस संसार में कोई कर नहीं सकता। फिर बाबा पूछ रहे हैं, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? नई दुनिया स्थापन करने में बाबा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कौन सी मेहनत? कितनी मेहनत है ना, रोज सुबह 4 बजे उठो, फिर नहाओ, फिर दो, फिर दौड़ के आओ, फिर इतने से काम थोड़ी चलता है। फिर मुरली चला देता है। कई बच्चों की अभी तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं है, पवित्रता के बिना तुम्हें सुख शांति नहीं मिलेगी। फिर कह देगा अन्न शुद्धि नहीं है तुम्हारी, कई बच्चे अभी तक अन्न शुद्धि नहीं करते हैं, है ना। सबसे बड़ी सब्जेक्ट तो कौन सी आती है? धारणाओं की। फिर कहते बाबा आपको जान लिया ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको मान लिया ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका कहना मानने में जान लिया वो भी अच्छा, मान लिया वो भी अच्छा, परंतु आपकी आज्ञा मानना, आपकी श्रीमत पर चलना, इसमें थोड़ी मुश्किलात हो जाती है। तो मेहनत तो है ना। अच्छा, तो बाबा बता रहे हैं एकदम अजामिल जैसे पापियों को, सुना क्या कह रहे हैं बाबा? एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसा पूज्य देवता बनाने की मेहनत तो बाप को ही करनी पड़ती है। बाप तो बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं, बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। क्या बताया बाबा ने? अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण बनाना, देवी देवता बनाना, इसमें मेहनत करनी पड़ती। मुझे छोटी सी कहानी याद आई। कहते हैं एक धोबी था, तो धोबियों का पहले जमाने में क्या होता था, नदी के किनारे जाके कपड़े धोते थे, और वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा पत्थर होता था, पहाड़ी सी होती थी, है ना। तो एक पत्थर पे वो रोज पटक पटक के कपड़े सफाई करता था, परंतु वो पत्थर काले रंग का था। धो धो के 80 साल गुजर गए थे उस
पत्थर पे कपड़े धो धो के पत्थर काले से क्या सफेद हुआ है? सफेद हुआ नहीं हुआ। 80 साल उसने मेहनत करी थी, फिर भी वो पत्थर सफेद नहीं हुआ, काले से सफेद नहीं हुआ। वहां से एक मूर्तिकार जा रहा था, उसकी नजर पड़ गई उस पत्थर पर। वो पत्थर था तो बहुत अच्छा, हाई क्वालिटी का पत्थर, जैसे अभी श्री राम जी की मूर्ति बनाई है, हाई स्टैंडर्ड का है ना, है काला परंतु पत्थर क्वालिटी वाला है ना। तो श्री राम जी काले दिखते हैं क्या? कोई बोलता है काला है ना? क्या कहते हैं? उनकी आंखों में बहुत तेज है ना। अभी तो जो तिलक लगाया उससे सारी दुनिया इतनी खुश हो गई, तिलक इतना पावरफुल। तो ऐसे उस मूर्तिकार को संकल्प आया कि इससे तो अच्छा है कि ये पत्थर तू मुझे दे दे, मैं इसका कुछ करता हूँ। वो उठा के ले गया उससे पत्थर, और उसने जाकर के क्या किया, उसकी मूर्ति बनाई, है ना, बहुत सुंदर। लेकिन उस मूर्ति को क्या करना पड़ा? पत्थर को मूर्ति बनाने में क्या करना पड़ा? बड़े बड़े हथौड़े लगने पड़े उसको, बहुत बड़े बड़े हथौड़े लगे। और फिर वो रोज देखता था कहीं नाक ठीक है, आँख ठीक है, कान ठीक है, फिर छोटी छोटी छैनियों का इस्तेमाल करता था। फिर करते करते आखिरी सब कुछ करते करते क्या हुआ? मूर्ति तैयार हो गई, है ना। फिर वो धोबी को लेकर आया कि चल तुम्हें दिखाऊं, जिस 80 साल तुमने जिस पत्थर को खूब पीटा ना, तो भी कुछ बना नहीं था, लेकिन देख उसी पत्थर को कितनी सुंदर मूर्ति का आकार मिला है। वो गया, वो देखते ही रह गया, कहता ये तो बहुत सुंदर है। तो जब मूर्ति बन के तैयार हुई तो सबसे पहले उसके चरण किसने स्पर्श किए? धोबी ने या मूर्तिकार ने? हाँ, धोबी ने कि मूर्तिकार ने? देखो बुद्धि कितना काम करती है। हाँ, धोबी ने किया, धोबी ने मूर्ति बनाई थी, जो भी करता। जब मूर्ति तैयार हुई तो पहले चरण किसने स्पर्श किए? मूर्तिकार ने। देख करके कौन खुश होता है? कभी आर्ट बनाई भी है आपने? जीवन में कभी पेंटिंग करी है? जो बनाता है उसको देख करके खुशी होती है। रोज नतमस्तक करता था उसको रोज, और जब बन के हो गई तो दंडवत प्रणाम किया, और फिर वो धोबी को लेकर के आया। धोबी ने कहा ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। कहते चमत्कार नहीं हो गया, इसने पहले बड़े बड़े हथौड़े खाए थे, फिर छैनियों का प्रहार सहन किया, तब जाके ये मूर्ति बनी। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं? 63 जन्म से पाप करते 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 आत्मा काली हो गई है। बहुत साधु संत महात्माओं ने इसकी धुलाई पुछाई, सब कुछ करी थी, लेकिन फिर भी ये काली की काली रही थी, है ना। और उस काली के कारण क्या हुआ? खुद भी उनको जेल जाना पड़ गया। कितने साधु संत महात्माएं जेल में पड़े, क्योंकि खुद भी काले से गोरे नहीं बने। तो शिव बाबा मूर्तिकार जब आता है तो फिर हमको आकर के क्या लक्ष्य देता है? नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। फिर उसके लिए हथौड़े भी लगते हैं। अब हथौड़े कौन से लगते हैं? वो कहता ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, फिर कहता शुद्ध अन्न धारण करो, फिर कहता नियमित सत्संग करो, फिर कहता निंदा चुगली पर चिंतन से दूर आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है। फिर हमें गुणों की धारणा सिखलाता है, और जब ये हम बड़े बड़े गुणों को धारण करते हैं, फिर रोज कहता है अच्छा तुमने कहना नहीं माना, अमृत वेला किया था? नहीं किया था। अच्छा तुमने शुद्ध भोजन में कोई मनमत तो नहीं चलाई थी? श्रीमत का पालन किया? ये रोज बाबा को मुरली क्या करती है? छोटे छोटे छैनियों से तराशती है कि हम बन करके तैयार हो जाए। तो बाबा कहते तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, तो सब कुछ हिसाब किताब चुकतू भी तो अभी इस लास्ट जन्म में हमको करना पड़े ना। तो गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल,
शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं ये है ही पाप की दुनिया। नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया, वहाँ पाप कुछ भी होता नहीं है। वह तो है ही राम राज्य, ये है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित और दुखी हैं। तब तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म सारी सृष्टि में है सबको ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में हैं। सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो आखिरी होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुमको वापस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती हैं। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए जो सर्व की आकर सेवा करते हैं। अब बताओ, आप सेवा करते हो या शिव बाबा सेवा करता है? हाँ, क्या जोर से बोलते नहीं है? आप सेवा करते हो या शिव बाबा सेवा करते हैं? जो कहते हैं शिव बाबा करते वो हाथ उठाओ। पक्का? पक्के वाला हाथ उठाओ। शिव बाबा दीदी हमारे थ्रू करवाते हैं। थ्रू करवाते हैं? बीच में थ्रू आ गया। अच्छा, शिव बाबा हमारे थ्रू करवाते हैं। शिव बाबा नहीं करते, इसका मतलब ये हो गया वो दोनों हो गए। ये देखो चालाकी चल रही, उन्होंने ठगी मार ली है, ठगी मार ली। देखो एक छोटी सी काम वाली को भी रखते हो ना, सब यहाँ बैठे हैं, सबके घर में काम वाली लगी हुई है। किस किस के घर में लगी है हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ जिनके घर में काम वालियाँ लगी है। कितना पैसा देते हो उसको, काम वाली को कितना देते हो? 1000 रुपये देते हो। अच्छा, और कितना देती है सुनीता? हाँ, इसका तो 3.5-4 जाता है। काम वालियों को 3.5-4 जाता है, 1000 जाता है, कोई का 2000 जाता है ना? बाबा को कितना देते हो? वो तुम्हारा सुबह से लेके रात तक काम करता रहता है, मांगता है तुमसे। कितना काम कराते हो उससे? सुबह रात को क्या क्या सोते हो वॉचमैन की तरह? सुबह उठा देना, हमको देर ना हो जाए क्लास के लिए। बेचारा सुबह 3-3:30 बजे से टक टक करना शुरू कर देता है। हर काम उसको कहते हो चश्मा ढूंढना है। बाबा बताओ ना, जल्दी देर हो रही है। फ्री का एक नौकर मिला हुआ है 24 घंटे, कोई काम नहीं किसी से समझ में आता, किसको ऑर्डर मारते हो? हाँ, अगर रसोई में खाना बनाने के देर हो रही है तो क्या कहते हो? शिव बाबा जल्दी करो ना, शिव बाबा। अब बना तो तुम रहे हो लेकिन बोलते क्या हो? शिव बाबा थोड़ा जल्दी करो ना, देर हो रही है, जल्दी करो शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, है ना? शिव बाबा करो। रास्ते में जब चला नहीं जाता तो क्या करते हो? हैं? क्या करते हो? शिव बाबा थोड़ी ताकत दो ना, टांग थोड़ी ताकत दो ना, टांग थोड़ी सीधी करो ना, वो टांग थी सीधी करने भी आ जाता है। कितने काम संवारता है, फिर उसका तुम क्या करते हो? हाँ, थोड़ा विचार करो। तो बाबा कहते जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको ही तो याद करना चाहिए ना। दुनिया को याद क्यों करते? वो तुम्हारे काम में आने वाले नहीं है। सेवा करो उनकी, अपनी फर्ज अदाई करो, परंतु दिल से, क्या कहते हैं, हद काटे दिल याद, दिल से बाबा को याद करो, दिल से उनको याद करना चाहिए। बाबा खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह तो है ही नहीं, इसलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ।
अब हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है, असल तो देवी देवता धर्म है, परंतु पवित्र न होने के कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला और कोई नहीं है, गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। वह भगवान की गाई हुई है। भगवान तो एक को ही कहा जाता है ना, गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे। ये तो राजा रानी है, उनको ऐसा किसने बनाया? बाबा ने। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके ये मालिक बनते हैं। कैसे बने ये कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं, उनसे पूछना चाहिए इन्होंने ये विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने? कोई बतला ही नहीं सकेंगे। क्या कर्म किया जो इतना इनको श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ, है ना? एक कान्हा, अकेला कान्हा, और कितने लोग याद करने वाले हैं उसको? हाँ, कितने लोग याद करने वाले? एक श्री राम जी, याद करने वाले कितने हैं? तो अपने आप से पूछो कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है, हमें याद करने वाले कितने हैं? हमने अपने आप को कितना योग्य बनाया? एक गीत भी है ना, एक गाना, तुझे ऐसा मीठा बोलना किसने सिखाया, तुझे ऐसा किसने सिखाया? तो वो सिखा तो रहे। तो बाबा कहते क्या ऐसा कर्म किया जो इन्होंने इतना ऊंच पद पाया? आप देखो टाटा, बिरला, है ना, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके घर में कौन सा मंदिर होता है? हाँ, लक्ष्मी नारायण का मंदिर होता है। विष्णु जी का नहीं होता। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का मंदिर होता है, और बड़ा आलीशान मंदिर होता है, बड़ा भव्य मंदिर होता है उनके घर में, और पूरा विधि से पूजा करते हैं वो लोग, ऐसे नहीं हमारे पास है, पूरा टाइम देते हैं। हमारे पास मोदी परिवार से, हाँ बिल्कुल, हमारे पास मोदी परिवार से आती थी ना, माता जी आते थे, जो मोदी क्या बोलते हैं उसको, उनकी भी कोई फैक्ट्री थी ना सीमेंट की, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा उनका, तो वो ये अपना है मोदी नगर, उनके नाम से वो मोदी नगर बसा हुआ है। तो वो माता जी ज्ञान में चले, बहुत सेवा की, बहुत से अटूट सेवा बाबा की। इतनी भाग्यशाली आत्मा थी कि उसने बाप दादा के द्वारा भी हार बाबा ने उसको पहनाया। हम तो भगवान को हार पहनाते हैं, उसको भगवान ने हार पहनाया। दादियों से इतना प्यार था ना उस माता का, बहुत। मोदी नगर में फिर उसने अपने मोदी सेंटर भी बनवाया, पूरा आलीशान बिल्डिंग बनवाई, बहुत सुंदर बाबा का घर बना के दिया, जहाँ क्लास चलती है। तो आप देखो जो भी है, जितने भी टाटा बिरला जो भी है, मोदी, जो भी बड़े बड़े करोड़पति लखपति है, अरबपति है, सब ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर। तो बाबा पूछ रहे हैं कि इनको ऐसा किसने बनाया जो सब इनको याद करते हैं? तो कहीं ना कहीं अंतर्गति समझते हैं ना कि ये सबको भरपूर करने वाले हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि भरपूर करने से पहले उन्होंने क्या किया? अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तो बाबा कहते, अब बाप समझाते हैं, तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने के कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, वह फिर अपने अपने धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जिस धर्म का होगा उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। ये झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब्स है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है, और कोई ये नॉलेज बाबा कहते तुम बच्चों को दे नहीं सकता।
अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ। राम कृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब वह है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे ना, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बन जाते हो। ये बातें बाबा ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल क्या, बाप आकर क्या करते हैं? भक्ति का फल सदगति देते हैं। और कोई ऐसी सदगति कर नहीं सकते और ना ही पा सकते हैं। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस तो कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सबको आकर गति सदगति देता हूँ। सदगति कहा जाता है सतयुग को। मुक्ति है शांति धाम में, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हे आत्माएं, तुम सब ब्रदर्स हो, सबको बाप से वर्षा मिलता है। सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनते हैं तो अंडरलाइन करो। अगर लायक नहीं बनते हैं तो शुभारंभ। अगर बाबा का कहना नहीं मानते, लायक नहीं बनते तो सुखविंदर। हरे रामा हरे कृष्णा। मुझ पर पा नहीं सकते पूनम आत्मा। लायक नहीं बनते तो बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा कहते लायक नहीं बनते हैं तो बहुत सजाएं खानी पड़ती है। हिसाब किताब चुकता कर फिर वापस जाते। ये अंडरलाइन करो, ये बुद्धि में बिठा लो। या तो बाबा के कहने के अनुसार लायक बन जाओ, नहीं बनोगे तो गंदा तो तुमको लेके जाएगा, लेके तो साफ सुथरा ही जाएगा। तो प्यार से मान जाओ। वह है शांति धाम, वह है सुख धाम। बाबा कहते मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो ना, तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ये है 84 जन्मों की सीढ़ी, है ही नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो रजोतमो, अभी ये है संगम। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को ही मुझे फॉलो करना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म हो जाएंगे। इसको कहा ही जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। ये एक ही बात समझाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं हैं। अब तुम आस्तिक बने हो ना, रचता और रचना को तुमने बाप के द्वारा जाना है, पहचाना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते हैं। स्वर्ग है सच खंड, जहाँ दुख का कोई नाम निशान नहीं रहता है। यहाँ तो चारों तरफ कितना दुख ही दुख है। आयु भी बहुत छोटी होती है, पता ही नहीं है। जिसको कहते हैं हमें गारंटी है
कि हमने 100 साल होके जीना है, वो हाथ उठाओ 100 साल जीना है पूरा, वो हाथ उठाओ। कितने गारंटी वाले बैठे हैं? अच्छा गारंटी है आपको? वो अलग चीज है, गारंटी बताओ। अपना संकल्प अलग बात है, पर गारंटी बताओ, गारंटी है? एक वकील को पूछा कि भाई ऐसे ऐसे आओ, बाबा का ज्ञान सुनो, कहता मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। लोग क्या बोलते जब किसी को समझाओ तो? हाँ, मोस्टली क्या बोलते हैं? मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। दूसरे दिन पता चला सारे शहर में जनाजा निकल रहा उसका। अब फुर्सत कहाँ से आ गई? अब कौन काम करेगा उसके साथ? जो कल तक कहता था मरने की फुर्सत नहीं है, आज जनाजा निकल रहा है ना? कौन संभालेगा सारे काम? तो बाबा कहते हैं अभी तो आयु भी कितनी छोटी हो गई है, देवताओं की आयु देखो कितनी बड़ी है। वो है पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है, अकाली मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म तक, क्या 21 जन्म तक, क्या ब्रह्मानंद जी? 21 जन्म तक नहीं कहोगे घुटने में दर्द हो जाए, चला नहीं जा रहा है? क्या सुरेश भाई, क्या करो? हम तैयार थे बैठे, बिल्कुल तैयार बैठे थे, बस पता नहीं पेट में क्या हो गया। पेट को भी उसी समय कुछ होता है, ये भी तो बड़ी मुसीबत है। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म तक कोई भी रोगी नहीं होंगे, 21 जन्म तक। ऐसे बाप से फिर पूरा वर्षा तो लेना चाहिए ना। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता है। तुम्हारा रोना चिल्लाना सब बंद हो जाता है, सब पाठधारी हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, ये भी ड्रामा। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति सब बच्चों को समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात सो ब्राह्मणों का, अब तुम्हारा दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं ना, अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है ही संगम युग, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। चलो बाबा के पास जो हमको स्वर्गवासी बनाने वाला है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
तो बाबा बता रहे थे, बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहाँ कोई दुख नहीं होता है। तुम्हारा रोला चिल्लाना सब बंद हो जाता है, सब पाठधारी हैं। अभी तुम्हारा दिन होने वाला है, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिस गई, पैसे भी खलास कर दिए, है ना, टिप्पण भी घिस गई, पैसे भी खलास कर दिए। अब बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको शांति धाम और सुख धाम ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो, फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में आओ। अब ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तो ना क्या समझा? तुम्हारी दुनिया नहीं। पक्का रजिस्ट्रियां तो बहुत करा के रखी हुई, ये घर मेरा है, वो घर मेरा है। कितने के मालिक हो के करोड़पति हैं? जब किसी के घर में जाओ ना या उड्डा में, दरवाजा बजाओ, वेशभूषा देखो उनकी कैसी होती है, काम वाली जैसी, और है क्या? करोड़पति हैं। शक्ल देखो करोड़पति, बस एक मकान बन गया तो हो गए करोड़पति। अरे रावण की दुनिया में कितना भी सज लो, कितना भी संवर लो, तो भी श्री लक्ष्मी नारायण जैसी सूरत बनेगी? बनेगी? कितना भी करोड़पति कोई बन जाए, फिर भी लक्ष्मी नारायण जैसा, श्री कृष्ण जैसा, श्री राम श्री सीता जैसा कोई दिखेगा घरों में? दिखेगा? नहीं दिखेगा। बाबा कहते ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। क्या शोभा रानी ये भी चिपकी बैठी है, ये दुनिया नहीं है तुम्हारी, ना चिपको इससे ज्यादा। बाबा कहते अब तुम योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हो, करनी है नई दुनिया स्थापन। जो कहते करनी है वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। करनी है लंबा पक्का कि कर रहे हो? अब वो हाथ उठाओ जो कर रहे हैं। अपने ऊपर ही नहीं पता कि हम कर रहे हैं कि करनी है, हैं? करनी है। हम तो लग गए हैं बाबा के काम में कि हमने नई दुनिया स्थापन करनी है, बस नई दुनिया आई कि आई। तो बाबा कहते अभी हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। ना काम की कटारी चलानी है, ना लड़ना ना झगड़ना है। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। ये कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का। अगर लाखों वर्ष का होता तो फिर यहाँ बहुत आदमशुमारी होती, गप्पड़े लगाते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं कलप कलप आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे समय पर आता हूँ मन मनावव, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानते हैं। बाबा कहते देह के सभी संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाबा को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। ये है बच्चे तुम्हारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विद्यालय और कोई हो न सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम फिर राज्य करते हो। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये है बाबा का भाग्यशाली रथ जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं है, वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। कहते हैं ये आकाश तो ये नाम हुआ ना, बल पोलार है, फिर भी नाम तो है ना। तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे हैं, बावड़ी नाथ भी कहते हैं। वह आकर काम कटारी से छुड़ाकर हमको पावन बनाते हैं।
निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं, वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं। समझते हैं हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप आकर कहते हैं, मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ। इसलिए एक शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य जयंती है, बाकी तो सब जयंतियाँ कौड़ी तुल्य है। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा, वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम फिर देवी देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो, है ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। कहाँ ले चल? चित्त को चैन जहाँ मिले ले चल, वहीं ले चल। शांति जहाँ हो, चैन जहाँ हो, वो है शांति धाम, फिर सुख धाम। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर बाबा की रात्रि क्लास, है ना। पिताश्री ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो रात को भी क्लास होती थी, आप सबको पता है। 9 से 10 रोज डेली कचहरी भी लगती थी और क्लास भी होती थी। मातेश्वरी मम्मा की कचहरी होती थी और पिताश्री ब्रह्मा बाबा की क्लास होती थी। कचहरी में क्या होता था? कचहरी में क्या होता था? क्लास होती थी, सुनवाई होती थी। सुनवाई है तो ना, सारे दिन मम्मा के पास सबकी बात पहुंची हुई होती थी। इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। तो मम्मा किसी को कहती नहीं थी, है ना। उसमें सबको मौका मिलता था कि सब अपनी बात कह सके प्यार से। अब सबके सामने तो नहीं कहेंगे, तो मम्मा मातेश्वरी मम्मा फिर बहुत स्नेह से उस आत्मा की महिमा करती थी। तो लोग कहते थे हमने तो इसकी बुराई करी थी और मम्मा इसको डांटने की बजाय क्या कर रही है, इसकी तो महिमा कर रही है। तो ये क्या था? मम्मा बाबा का एक गुण था। जैसे वो कहते हैं ना, किसी के अंदर जहर चला जाए तो जहर वाला चूसने वाला क्या करता है? जहर निकालने वाला उसको चूसने के लिए चूसता है, चुम्मी करता है, उसको प्यार करता है, तभी अंदर का जहर निकलता है। कांटे को चुभाने के लिए कांटा अगर चुभ गया है तो उसको निकालने के लिए कांटा चुभोना पड़ता है, लेकिन चुभोने वाला कोई जोर से ठक से चुभोता है, बहुत प्यार से उसको निकालता है। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे किसी के अवगुणों को अगर निकालना है तो पहले उसकी खूब महिमा करो, उसकी विशेषताओं को सामने रखो। ये देख तेरे अंदर तो ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है, बस थोड़ी सी ये कमी है, इसको निकाल ले तो तू सर्वगुण संपन्न बन सकता है। तो वो कचहरी होती थी। अच्छा, रात्रि क्लास। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनाइस्टी बनती, सतयुगी राजधानी भी और त्रेता युग की चंद्रवंशी राजधानी। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना और कोई जान नहीं सकेंगे, ना पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाबा को याद करने लग जाएंगे, सो भी तुम आगे चलिए देखेंगे। लाखों करोड़ों समझते जाएंगे, वायुमंडल ही ऐसा होगा, है ना। पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे, सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है,
बाकी सभी का मौत तैयार है, परंतु वो समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय भी नहीं रहेगा। समझ में आया? जब पता चलेगा तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे, ऐसे भी नहीं। हाँ, ये सभी उस समय होंगे, कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कलप कलप होते हैं। उस समय बाबा को याद करेंगे, आवाज भी कम हो जाएगा, फिर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने लगेंगे। तुम सब साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी। सभी को मालूम पड़ेगा कि अब तो विनाश निश्चित है, दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये सब चीजें क्या देखने के लिए बनी है? शोकेस के शोपीस हैं, ये बनी सब विनाश के लिए है। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी चाहिए। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, समझते हो बाबा की नई दुनिया स्थापन करेंगे, वहां दुख का कोई नाम निशान भी नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है ना, है निश्चय, किस किस को निश्चय नई दुनिया स्थापन हो रही है? हाथ उठाओ, है निश्चय? चेक करो, है पवन भाई को निश्चय है ही है? अच्छा, तो बाबा कहते जिनको जैसे तुमको निश्चय है ना, जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है? जिनको अनुभव पाना है ना, वो आगे चलकर बहुत आएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर पद कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा, उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है ना, वैसे ही होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वो खुशी में रहेंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, डबल अहिंसक बन योग बल से, डबल अहिंसक बन योग बल से इस नर्क को स्वर्ग बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। एक बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। एक बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से
निस्वार्थ और निर्विकल्प स्तुति से सेवा करने वाले सफलता मूरत भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से, कोई संकल्प विकल्प नहीं। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय ले लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन। अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो। आज का अव्यक्ति इशारा। सुबह शाम जो योग करते हो ना, उस योग में कोई कामना नहीं रखो, ये सकाश देने की तो सेवा है। आज का अव्यक्ति इशारा। मधुरता आने के बाद ही संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब वाणी में मधुरता आ जाती है तो फिर संस्कार मिलन की रास होने लगती है। जब संस्कार मिलन का सम्मेलन हो तब जय जयकार होगी ना। के ओम शांति। एक मिनट। मिले